बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुंदरी देवी नाम की एक बहुत ही बूढ़ी दादी रहा करती थी। उनके बाल रुई जैसे सफेद हो चुके थे और उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी। उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं जो उनके लंबे जीवन के अनुभव और कहानियों को दर्शाती थी। दादी बिल्कुल अकेली थीं। उनके पति गुजर चुके थे और उनके बच्चे शहर में नौकरी करने चले गए थे। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी, जिसके पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें बेला, गेंदा और तुलसी के पौधे लगे थे। दादी का जीवन बहुत सादा था। वह सुबह जल्दी उठती, भगवान की पूजा करती और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करती। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था सिवाय एक छोटी सी चिड़िया के, जिसने उनके घर की मुंडेर पर अपना घोंसला बना रखा था। ये चिड़िया हर सुबह आती, ची ची करती और दादी के पास बैठकर दाना चुगती। दादी बड़े प्यार से उसे देखती और उससे बातें करती, जैसे कि वह उनकी पुरानी दोस्त हो। एक दिन गांव में बहुत जोर की आंधी आई, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश होने लगी। दादी अपने घर के अंदर डरकर बैठी थीं, लेकिन उन्हें अचानक अपनी चिड़िया की चिंता हुई। उन्होंने देखा कि चिड़िया का घोंसला हवा के झोंकों से हिल रहा था और किसी भी पल गिर सकता था। दादी सुंदरी देवी ने देखा कि आंधी और बारिश तेज होती जा रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अब देर की तो बेचारी चिड़िया और उसके अंडे दोनों सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। भले ही दादी की उम्र ज्यादा थी और उनकी हड्डियां कमजोर थीं, लेकिन उनके हृदय में दया और साहस कूट कूट कर भरा था। उन्होंने तुरंत अपना पुराना ऊनी शॉल लपेटा और लाठी का सहारा लेते हुए दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा के एक जोरदार झोंके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन दादी रुकी नहीं। ओह मेरी नन्ही चिड़िया, डरना मत, दादी ने लगभग कानाफूसी करते हुए कहा। वह लड़खड़ाती हुई उस मुंडेर की ओर बढ़ी जहां चिड़िया का छोटा सा घोंसला टिका हुआ था। छत पर चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बड़ी सावधानी से वह एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करके छत के किनारे तक पहुंची। तेज बारिश में उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि चिड़िया घोंसले पर बैठी अपने अंडों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दादी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक पल का भी इंतजार किए बिना उन्होंने घोंसले को अपने शॉल में सावधानी से लपेट लिया। जैसे ही उन्होंने घोंसले को शॉल में लपेटा, हवा का एक और भयंकर झोंका आया और घोंसला जहां टिका था, वह हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अगर दादी ने एक पल की भी देरी की होती, तो चिड़िया का घर बर्बाद हो चुका होता। घोंसले को सुरक्षित हाथों में लेकर दादी कांपते हुए नीचे उतरी। चिड़िया चीं चीं करती हुई उनके चारों ओर उड़ने लगी, जैसे वह उनका धन्यवाद कर रही हो। दादी घर के अंदर आई। उन्होंने घोंसले को रसोई के सबसे गर्म कोने में एक पुराने मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखा। उन्होंने पास ही चिड़िया के लिए चावल के दाने और पानी भी रखा। रात भर आंधी चलती रही, लेकिन दादी का मन शांत था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक बेसहारा जीव की जान बचाई है। अगली सुबह जब सूरज निकला और आंधी थम गई, तो चिड़िया ने दादी के सिर के ऊपर कई बार चक्कर लगाए, मानो उनका आशीर्वाद ले रही हो। इसके कुछ दिन बाद उस घोंसले में से तीन छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकले। दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उनका सूना घर चिड़ियों की चहचहाहट से भर गया था। दादी रोज उन्हें देखती, उन्हें दाना खिलाती और उन्हें बड़ा होते देखकर मुस्कुराती रहती।